एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि था हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। उसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम देखने वाले हैं ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी एंड मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ मेथड्स है हिस्टोरिकल रिसर्च का, वो देखते हैं। सो मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। सो जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके कुछ ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। सो ये जो ब्रांचेस हैं बहुत हेल्प करते हैं केमिस्ट्री को अच्छे समझने में और उसको पढ़ने में, राइट। तो इसी तरह से हिस्ट्री में भी कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ डिसिप्लिन्स हैं जो हिस्ट्री को समझने में और पढ़ने में फिर लिखने में हमें बहुत हेल्प करती हैं। सो कौन कौन से हैं? पहला है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी बेसिकली क्या होता है, जमीन के नीचे कुछ पुराने टाइम में कुछ चीज़ जमीन के नीचे से मिलना, उसको ढूंढना, निकालना, ठीक है, निकाल के उसको हिस्टोरियन के पास देना और वो हिस्टोरियन उसके बारे में पढ़ते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आर्कियोलॉजी। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें डायनासोर का फॉसिल मिला जमीन के नीचे से, हमने उसको निकाला, ठीक है, उसको निकाल के हमने हिस्टोरियन को दिया, तो हिस्टोरियन ने उसके बारे में पढ़ाई की, उसके बारे में जाना चाहिए डायनासोर का फॉसिल लग रहा है, ये जो भी चीज़ें हैं। तो कोई भी चीज़ ज़मीन के नीचे से मिलना और उसको मिलने के बाद हिस्टोरियन को दे के और हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, कोई भी ज़मीन के नीचे से मिला हुआ चीज़ को के बारे में पढ़ना। फॉर एन एग्जाम्पल, डायनासोर का फॉसिल हो गया, फिर स्टोनेज के टाइम का फॉसिल हो गया, या फिर आप बोल सकते कोई कॉइन हो गया। तो कोई भी चीज़ ज़मीन के नीचे से मिलना, उसके बारे में पढ़ने को हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजी। सो आर्काइवल साइंस क्या होता है? बेसिकली आर्काइवल साइंस एक वो जगह है जहाँ पे पुराने बुक्स को ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ये कुछ लाइब्रेरी की तरह होता है। लाइब्रेरी में बेसिकली क्या होता है, बुक्स होते हैं, लेकिन बुक्स की कॉपी होती हैं और उस बुक को कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जाके लेके पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जाके उस बुक को नहीं पढ़ सकता, वहाँ पे कोई कॉपी नहीं होती है, वहाँ पे वो ओरिजिनल बुक होता है जहाँ पे चीज़ें उसी तरह से लिखा हो, उसी हैंडराइटिंग में लिखा हो, उसी पेज में लिखा हो, ठीक है। सो ओरिजिनल बुक, ऑथेंटिक बुक को वहाँ पे स्टोर किया जाता है और वहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जाना अलाउड नहीं होता है। और वहाँ पे क्या होता है, बुक्स को स्टोर करने के लिए, मतलब बुक जो लिखा होता है वो उड़ जाता है टाइम के साथ में, पेपर कुछ ख़राब हो जाते हैं, तो बुक वैसे का वैसा ही रहे, वो ख़राब ना हो, पढ़ने लायक रहे, इसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं, कुछ मेडिसिन डाल के रखते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें करते हैं जिससे बुक वैसे का वैसा ही रहे, आगे तक चलता रहे, वो हम लोग आगे तक उसको पढ़ पाए। उसके बाद है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। सो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी क्या होता है, ये वो चीज़ है जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ की डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना मतलब कोई यूनिक डॉक्यूमेंट्स, कोई हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना, ठीक है। फिर एपिग्राफी क्या होता है, ये क्या स्टडी ऑफ रिटन मैटर रिकॉर्डेड ऑन हार्ड और ड्यूरेबल मटेरियल्स। तो इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ लिखी हुई, कोई भी चीज़ कहीं मटेरियल पे लिखी हुई, कहीं चीज़ पे लिखा हुआ, कोई स्टोन पे लिखा हुआ, उससे पढ़ना, उसको समझना, उसको बोलते हैं ना एपिग्राफी। इसमें क्या होता है, कोई भी स्टोन पे चीज़ें लिखी हुई उसको पढ़ना। फिर एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, ये क्या होता है, कोई चीज़ लिखी है मैन्युस्क्रिप्टिंग में, फिर एपिग्राफी में कोई स्टोन पे कुछ चीज़ लिखा हुआ है, सो उसको एनालाइज करना कि वो वर्ड क्या है, वो वर्ड कौन सी है। अभी है पता है 26 वर्ड्स होते हैं, ABC, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसमें उसी तरह से पुराने टाइम के जो वर्ड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना। फिर लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, इसमें ना लैंग्वेज कैसे चेंज हुआ है, लैंग्वेज टाइम के अपने कैसे बदला है, उसके बारे में जानना। साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेजेस चेंज ओवर टाइम, लैंग्वेज टाइम के अपने कैसे चेंज हुआ है। पहले फॉर एन एग्जाम्पल ना, पहले के टाइम में संस्कृत हुआ करता था, जितना हमें पता है संस्कृत होता था। हिंदी, प्योर हिंदी हमें आज भी नहीं आती है, हम टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। सो पहले के टाइम पे और भी लैंग्वेज बहुत टफ था ऐसे हमें लगेगा, तो वो लैंग्वेज के बारे में जानना और पढ़ना, और वो लैंग्वेज कैसे बदला गया उसके बारे में पढ़ना, बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। फिर उसके बाद न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, इसमें हम लोग ना मनी के बारे में पढ़ते, कोई कॉइन्स के बारे में पढ़ते, पुराने टाइम में कोई कॉइन हो गया उसके बारे में जानना। फिर जीनियोलॉजी में क्या होता है, फैमिली ओरिजिन के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ फैमिली ओरिजिन। इसका मतलब क्या है कि इस राजा का बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था, किसी फैमिली ब्रांच के बारे में पढ़ना, ठीक है। अब टॉपिक है 1.1 ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। सो इसमें क्या हुआ, हमने पहले पढ़ा है, पिछले वीडियो में पढ़ा है हमने कि हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च का मेथड कौन सा था, हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च करते कैसे थे। तो हम लोग क्या करते थे, कोई सोर्स मिलता था उसके बारे में जानकारी निकाल देते, पिछले वीडियो में पढ़ा है वो, तो उसको एग्जामाइन करने के बाद जो चीज़ लिखते थे हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे नरेट करते थे हम लोग उस चीज़ को, जो हमें मिलता रहा इन्फॉर्मेशन, उसको हम लिखते थे, ठीक है,
नरेट करते थे। नरेट करना मतलब हम स्टोरी नरेट करते हैं, राइट, स्टोरी को लिखते, तो ऐसी जो चीज़ें मिलती थी वो हिस्टोरिकल को नरेट करते थे। सो क्रिटिकल जो हिस्टोरिकल नरेटिव था, जो चीज़ें हमने लिखी थी पढ़ के समझ के, उसको हम क्या बोलते थे, हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। पिछली वीडियो में देखा था हमने ये चीज़ भी। और जो लिखते थे, जो इसको नरेट करते थे, जो लिखते थे उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि साइंस है, ठीक है, साइंस को साइंटिस्ट लिखता है मोस्टली, जो लिखता है वो कौन है, साइंटिस्ट है। जो लिखा जाता है वो क्या है, वो साइंस है। तो इसमें भी क्या है, जो लिखा जाता है वो हिस्टोरियोग्राफी है और जो लिखते हैं वो क्या है, हिस्टोरियन है। सो जो देखो साइंस में जो लिखते हैं वो साइंटिस्ट बोलते हैं। द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट वे इन हिज नैरेटिव्स। तो कोई भी हिस्टोरियन जो है ना वो हर इवेंट्स को नहीं लिख सकते ना। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा है, शिवाजी महाराज ने, फॉर एन एग्जाम्पल शिवाजी महाराज है, उनके टाइम का टाइम है जनवरी का मंथ है, ठीक है। उसने फर्स्ट डे उन्होंने क्या किया, सेकंड डे में क्या किया, थर्ड डे में क्या किया, फोर्थ डे में क्या किया, वो इतना पॉसिबल है क्या हिस्टोरियन के लिए, नहीं पॉसिबल है। अब हमें कैसे पता होगा, हम तो सिर्फ चीज़ों को देख के अनुमान लगाते थे, राइट। सो हम लोग हिस्ट्री में क्या लिखते, ट्रांजिशन, मतलब कि ये चीज़ कैसे बदली गई, पहले ये थी फिर ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई। मतलब पहले हम लोग शिकार करते थे, शिकार करके कच्चा खाते थे, तो वो चीज़ फिर हमने शिकार को पकाना कैसे सीख लिया, तो वो चीज़ को लिखना। फिर उसके बाद की शिकार को पकाने के हमने खेती करना कैसे सीखा, हमने खेती करना कैसे सीखा, तो उसका वो चीज़ लिखना, वो ट्रांजिशन लिखना। तो ट्रांजिशन वाली चीज़ें, तो सारी चीज़ को नरेट करना, उसको लिखना, इसको वो चीज़ लिखते हैं, वो इवेंट्स को लिखते थे जो हमें चेंजेस आए हो, ट्रांजिशंस आए हो। सो जो लिखते थे ना वो लोग, उसमें हमने देखा था पिछली वीडियो में भी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता था। अभी मैं कुछ चीज़ फाइंड कर रही हूँ, मैं चीज़ को ढूंढ रही हूँ, ठीक है, मैं कुछ चीज़ फाइंड कर रही हूँ, कुछ चीज़ ढूंढ रही हूँ, तो मेरा भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना, मेरा भी कोई लुकआउट होगा कि अच्छा ये चीज़ सही है, ऐसी है, वैसी है। तो उनके भी फ्रेमवर्क, अपने दिमाग से, उनके भी तरीके से, पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं हिस्ट्री, तो हमें समझना होगा कि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें इंक्लूड है, ठीक है। स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, उनका भी क्या सोच है, उनका सोच के हिसाब से भी लिखते हैं वो। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव and his historiography was not prevalent in the ancient societies of the world. So जो हिस्ट्री लिखने का ट्रेडिशन है, पहले के टाइम पे ये नहीं था। पहले के टाइम पे एंशियंट सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं था, हिस्ट्री नाम का कुछ चीज़ नहीं था, हिस्टोरियोग्राफी कुछ नहीं था, हिस्टोरियन कोई नहीं था। पहले के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी, उनको नहीं पता था इस सब चीज़ों के बारे में। ऐसा कुछ नहीं होता था कि जिसमें हिस्ट्री लिखी जाए, हिस्ट्री के बारे में जाना जाए, ऐसा कुछ नहीं था पहले के टाइम पे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं चाहते थे कि आगे वालों को पता चले कि पहले के टाइम पे क्या क्या हुआ है, पहले के टाइम पे चीज़ें कैसी हुई है। ये ऐसा उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि पता ना चले। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, वो भी चाहते थे कि उन्होंने कैसे चीज़ों को हासिल किया है, कैसे डेवलप किया है चीज़ों को, चीज़ें कैसे मिली है उनको, कि चीज़ आगे वालों को भी मालूम पड़े। तो उसके लिए वो क्या करते थे, उसके लिए वो हिस्ट्री नहीं लिखते थे, बट कुछ करते थे। क्या करते थे, जैसे कि वो ना केक पे पेंटिंग करते थे। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, केक पे पेंटिंग, ठीक है। कभी डांस का पेंटिंग करते थे, बॉनफायर होता था, कभी वो शिकार का फोटो करते थे, कभी कभी ना वो उनके कपड़े का डिज़ाइन करते थे। तो चीज़ें ना वो ऐसे करके पेंट करके बताते थे हमें कि वो कैसे थे, उन्होंने क्या चीज़ कैसे करी, ठीक है। फिर और तरीका था, स्टोरी टेलिंग का तरीका था, एक सिंगिंग सॉन्ग का तरीका था। उसके बैलेड्स, बैलेड्स क्या होता है, वो होता है, इसमें ना पोएम होती है, लेकिन पोएम में एक स्टोरी होती है, पोएम होती है इसमें एक स्टोरी की फॉर्म में होती है, ठीक है, स्टोरी होती है उसमें। सो ये पर्पस था उनका ये सब चीज़ें करने का, जिससे कि आगे वाले को मालूम पड़े कि उन्होंने कैसे चीज़ों को किया है, ठीक है, उनके बारे में क्या चीज़ कैसे डेवलप हुई है, वो आगे वालों को मिले, उससे हमें हेल्पफुल होगा ना, हमें हेल्प मिलती है, उससे मालूम पड़ता है चीज़ें कैसे हुई है, कैसे मिली है। 1.2 मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला क्या, इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, इट्स बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ द रेलेवेंट क्वेश्चंस। साइंस में क्या होता है, बेसिकली ना जो थ्योरी मिलती है, चीज़ें लिखते हैं वो लोग, तो उसको ना क्रॉस चेक करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है इस थ्योरी को या नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर ये थ्योरी बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो सही है, अगर नहीं कर रहा तो क्या करते हैं वो लोग, उस चीज़ को, उस लॉजिक को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है, हिस्ट्री में सेम होता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल का जो मैथड है उसके बेस पे होता है, जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, वो उसका रेलेवेंट आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस चीज़ का आंसर मिल रहा है कि नहीं हिस्टोरियोग्राफी से। अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो क्या होता है, रिजेक्ट कर देते हैं। दिस क्वेश्चंस आर
एंथ्रोपोसेंट्रिक्स। अब ये क्या होता है? इट मीन्स दैट दिस क्वेश्चन आर अबाउट द डेट्स ऑफ द मेंबर ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज इन अ पर्टिकुलर पीरियड। सो ये क्वेश्चन क्या होता है? ये क्वेश्चन में क्या होता है ना कि ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन का करने का एक पर्टिकुलर पीरियड में ह्यूमन ने क्या किया, उनके कैसा काम था, अच्छा काम था, बुरा काम था, किसने कैसा काम किया है। सो ये क्वेश्चन उसके बारे में होता है कि ह्यूमन ने पर्टिकुलर टाइम पे क्या काम किया, कैसा काम किया, अच्छा काम किया, बुरा काम किया। सो इस पे होता है। फिर हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। सो हिस्ट्री सजेस्ट नहीं करता है कि जो ह्यूमन बीइंग का डीड है, जो वो काम करते हैं, वो भगवान की वजह से करते हैं, भगवान को अक्ल देते इसलिए करते हैं। ये राजा बने हैं तो भगवान ने इनको बनाया है, राजा इसलिए बने। तो इस पे भी वो सजेस्ट नहीं करता, इस पे वो बिलीव नहीं करता है। ठीक है। आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। इसका मतलब क्या कि जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर वो कैसे देते हैं? रिलायबल एविडेंस के हेल्प से उसका आंसर करते हैं वो लोग। ठीक है। हिस्ट्री है ना मैनकाइंड जर्नी का एक ग्राफ प्रेजेंट करता है। कैसे करता है कि देखो, पहले हम शिकार करते थे, फिर खाते थे, उसके बाद क्या हुआ, हमने शिकार को पकाना सीखा, फिर क्या हुआ, हमने खेती करना सीखा। तो हमने चीज़ें धीरे धीरे सीखी। ठीक है। तो पहले हमें कुछ नहीं पता था, धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ, हमें मालूम पड़ा, तो बताता है कि पहले हम कहाँ थे, कैसे थे, फिर हम कैसे थे, फिर कैसे थे। जो हिस्ट्री है ना मैनकाइंड जर्नी का एक ग्राफ प्रेजेंट करता है।